स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एग्जाम में आने ही आने हैं, कुछ आए या ना आए, ठीक है। चलिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो सब लोग इसको प्रिफर कर सकते हैं बेसिकली। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात है कि यहाँ पर इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, इन सभी नामों से बुलाया जा सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी नामों से भी इसको बुलाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको दूसरे भाषा में भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, जूल पर कूलम। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना, तो 1 जूल पर कूलम। ऐसा क्वेश्चन भी आ गया है आपके मॉडल सेट में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, हम लोग इसके बेसिकली डायमेंशन के लिए बात कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं और ये जानना जरूरी है कि एनर्जी को कैपिटल U से भी डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन होता है mL²T-2। ये याद रखने वाली बात है। अब हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एनर्जी कैपिटल U, और चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू I और T। अब यहाँ पे पते की बात क्या है कि हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन क्या था, mL²T-2 और करंट का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम्पियर, और टाइम का तो T ही रहेगा। तो हम लोग अब इसको ऊपर सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, mL²T⁻³ और A पे पावर -1। अब देखो ये आया कैसे, ये A ऊपर गया, इस पे प्लस चार्ज है +1, और इस पे क्या है, इस पे भी +1, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो mL²T-1 A-1, mL²T-1 A-1, ऑप्शन नंबर A। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। और इसको अदर वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 जूल पर कूलम, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL²T-3 A-1। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलो, और मैं बता दूं ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इस पे ध्यान रखो आप लोग, और ये एग्जाम में आने ही वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आपको किसी न किसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, वोल्ट का डायमेंशन देखा। अब हम लोग देखेंगे दो, एक है रेजिस्टेंस। पूछा जाता है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर A क्या है, mL²T-3 A पे पावर -2, B mL पे पावर -2 T पे पावर -3 A पे पावर 2, C mL पे पावर -2 T पे पावर 3 A पे पावर 2, और D क्या है, mL² T पे पावर 3 A पे पावर 2। अब देखते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस का कैसे निकालते हैं, और इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन और निकालेंगे चार्ज के लिए, ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, कैपिटल Q, ठीक है। ए ऑप्शन में होगा क्या, A-T, B A²T², C A-T पे पावर 2, या D A पे पावर -1 T पे पावर -1। चलो हम लोग दोनों को देखते हैं ना बाय पार्ट। सबसे पहली बात,
रेजिस्टेंस जब कभी भी नाम आए तो हम लोग को सिर्फ एक चीज याद आता है, क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? बी इज इक्वल टू आई आर। अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ ये उसका स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग अभी यहां चलेंगे। हम लोग को क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब सवाल ये है कि करंट को हम लोग किस पे मेजर करते हैं? एमीटर से। और करंट का डायमेंशन क्या है? एम्पियर। ए। अभी देखते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए, और दूसरी बात, डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं? क्लोज ब्रैकेट से शो करते हैं। कैसे? ये रहा, दोनों क्लोज ब्रैकेट से। ठीक है, अब क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया तुम्हारा डायमेंशन, और ये रहा करंट का डायमेंशन। डन। अब देखो हम लोग देखते हैं इसको, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, क्या निकला था अभी। अब देखो यहां पे क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि याद कैसे रखेंगे, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन हम लोग कैसे निकाले थे? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी क्या था? ml स्क्वायर t-2, और चार्ज क्या था? it, विच मीन्स at। क्या निकल गया? ml स्क्वायर t-3 a पे पावर -1। यह आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। तो यहां लिखेंगे ml स्क्वायर t-3 a पे पावर -1 बाई करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर देखो यहां पे नीचे में क्या है? +1, ऊपर जाएगा -1, तो क्या बन रहा है? ये ml स्क्वायर t-3 a पे पावर -2। ये किसका डायमेंशन है? ये है डायमेंशन रेजिस्टेंस का। ये किसका? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें और। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस वाले साइन से। क्लियर? हम लोग दूसरे डायमेंशन फॉर्मूला पे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज हम लोग जान रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। ओके, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब क्या करेंगे? जैसे ही हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग चार्ज का डायमेंशन निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? करंट का डायमेंशन इंटू किसका? टाइम, आई टी। सिंपल डायरेक्ट आंसर है ये। Q इज इक्वल टू आई टी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट आई और टी, क्योंकि सॉरी आई टी, आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम्पियर, और उसका टी का टी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी। और यहाँ पे हम लोग जो रेजिस्टेंस का निकाले थे ml स्क्वायर t-3 a-2, ml स्क्वायर t-3 a-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग जाएंगे इसके बाद एक और अच्छे क्वेश्चन पे, पहले हम लोग इसको रब कर लेते हैं। चलो हम लोग अभी निकालने वाले हैं एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से, पहले ये जान ले। अभी हम लोगों ने क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज। अब हम लोग देखेंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसका नाम है एब्सोल्यूट नॉट। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्वेश्चन है कि दी डायमेंशनल फॉर्मूला the dimensional formula of epsilon naught. Option number A, m-1 l-3 t पे पावर 4 a पे पावर 2 क्लोज ब्रैकेट, B m l क्यूब t-4 a 2, C m-1 l पे पावर 3 t पे पावर -4 a पे पावर -2 एंड D नन ऑफ दीज। ओके, चलो अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, है ना, क्योंकि इसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। क्या है ये? इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये आता कहां से? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का एक फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर Q1 Q2 क्या है?
Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। और R क्या है? डिस्टेंस। F क्या है? फोर्स। और एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ओके, तो पहले एप्सिलॉन नॉट को इधर बुलाओ। 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको यहां पे रोक कर एक चीज देखते हैं। ये 1/4 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन अपन नहीं निकाल सकते। तो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे किसका? बेसिकली ये होगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 को क्या कर दें? चार्ज का स्क्वायर लिख दें। CHARGE, चार्ज का स्क्वायर। ओके, डन। और नीचे क्या है? ये फोर्स है, तो फोर्स को क्या लिख दें? न्यूटन लिखें। फोर्स का यूनिट लिख दो क्या? चलो ठीक है, अभी फोर्स ही लिख दो, फोर्स। और आर क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। डन। अब देखो यहां से इसका एक चीज निकल जाता है। यहां से हम लोग जो निकालेंगे इसका ऐसा यूनिट निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। चार्ज क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो कूलम्ब पे पावर 2। और फोर्स का ऐसा यूनिट? न्यूटन। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट? मीटर। तो स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर पे पावर -2। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, सबसे ज्यादा। ये इसका क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायमेंशन। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि चार्ज का डायमेंशन क्या था, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। चार्ज का डायमेंशन है AT, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया भी, और एक बार और देख लो। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। अब सवाल ये है कि इतनी देर से हम लोग पढ़े जा रहे हैं, ये MLT-2 MLT-2 ए आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है? ठीक है, तो M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, T स्टैंड्स फॉर टाइम, और A स्टैंड्स फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। चार्ज का क्या था? AT का स्क्वायर। अब फोर्स का क्या है? MLT-2। और डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर है, तो लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, विच मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे इन सभी को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करना है? देखो, एल और एल क्यूब, एल स्क्वायर और एल क्यूब, इसको क्या करेंगे अपन? एल क्यूब ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -L3। और टी पे पावर कितना है? -2। और ऊपर क्या है? टी पे पावर +2। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी पे पावर +4। अब कुछ बच रहा है क्या? ऊपर में ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अभी यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता है, कभी कभी पूछे जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट विच मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब सवाल ये है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्लिक होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। ये यहां के लिए हम लोग देखेंगे अगला डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस का। ओके, चलो पहले इसको हम लोग ये कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन। ये सारे यूनिट को इंक्लूड करके है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर से अपन इसको कर। हाँ, क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इसको एक और भाषा में भी लिखा गया है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ऐसे करके क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो देख लेना आप। ऑप्शन नंबर ए क्या है? m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4, a पे पावर 2। बी m पे पावर 2, l पे पावर -2, t पे पावर -4, a पे पावर -2। सी ml स्क्वायर
टी पे पावर -4 ए पे पावर -2 और डी क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला m l पे पावर -2 टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। चलो हम लोग इसको पहले अच्छे से निकालते हैं और हम लोग अभी कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस को निकालने के लिए सब कुछ भी जितने भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे उनको निकालने के लिए हम लोगों को बेसिक, क्योंकि हम लोग इतने डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, तो हम लोग को करना क्या होगा, डायमेंशन निकालने के लिए उसके फॉर्मूला को सटीक पकड़ के रखना होगा। जैसे कि कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q = CV। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल भी पता है और चार्ज भी पता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, C क्या हो जाएगा, C = Q/V, है ना, C = Q/V। अपन ऐसे भेज दिए। अब क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों को चार्ज का भी डायमेंशन पता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, और पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन देखो यहाँ पे एक बात और फिर भूल गए, मानो फिर भूल गए हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, ये क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज कूलम्ब। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही कर लो। और इसको कैसे करेंगे, ml² t-2 a t, फिर क्या निकल जाएगा, ml² t-3 a -1, ये किसका निकल गया, वोल्ट का। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बार बार इसे याद रखो, मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे इस तरह के वैल्यूज, तो हम लोग को ये जो प्रोसेस है ना ये याद रखना होता है। ये हम लोग जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो लोग इसी तरह इसको याद रखते हैं। तो आपको भी ये चीज करना चाहिए। ये इसके करने से क्या होता है ना, याद करने वाला प्रोसेस हम लोग भूल जाते हैं, रट्टा मारने वाला प्रोसेस से दूर हो जाते हैं। और ये क्या है, प्रैक्टिकल आंसर वही आएगा जो अपन इसको निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ml² t-3 a पे पावर -1, ये इसका डायमेंशन। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कैपेसिटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब देखो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, m नीचे ना ऊपर जाएगा m-1, l 2 है ऊपर में कुछ नहीं है तो l पे पावर -2, t-3 ऊपर जाके +3 और एक t ऊपर में पहले से है तो +4, a माइनस में ऊपर जाके प्लस तो a पे पावर 2। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर है फैराड। क्या, तो इसका एसआई यूनिट हो गया फैराड और एक हो जाएगा कूलम्ब पर वोल्ट। क्या बोलेंगे, कूलम्ब पर वोल्ट। ऐसा भी क्यों, अब कूलम्ब पर वोल्ट कैसे आया ये भी जान लो। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, C = Q/V, तो Q क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और नीचे तो वोल्ट पहले से है तो कूलम्ब पर वोल्ट। ये रहा इसका एसआई यूनिट, ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसका ऑप्शन क्या है, m-1 l-2 t पे पावर 4 a पे पावर 2, m-1 l-2 t पे पावर 4 a पे पावर 2, दोनों पॉजिटिव। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ये कर देते हैं रब। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी देखते हैं हम लोग। मैं फिर बोल रहा हूं ये सारे क्वेश्चन ना हूबहू रिपीट होंगे, इस बात को आप जान लो। ये सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तो और सुंदर है, इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है कि इसका अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होगा, ml² t-3 a पे पावर -2। ऑप्शन नंबर बी, m l पे पावर -2 t पे पावर 2 a पे पावर 2। सी, ml-2 t पे पावर 2 a पे पावर 2। डी, m-1 l-2 t पे पावर 2 a पे पावर 2। इसमें क्या है, इसमें खास बात है कि इसमें खास बात है जो सबको जानना जरूरी है। क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस
फिर क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, सबका जो एसआई यूनिट होता है, सबका एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी। सबका एसआई यूनिट हेनरी, HENRY, हेनरी, कैपिटल H। और इन सारे के डायमेंशन सेम होते हैं, सारे के डायमेंशन भी सेम होते हैं। अब वो डायमेंशन क्या होता है, तो इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं, मान के चलो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन है वो क्या है, ML² T-2 A पे पावर -2। याद रखना ये डायरेक्ट ML² T-2 A-2, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन। और इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डायमेंशन बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का भी, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का भी, इंडक्टेंस का भी। और इन सभी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, हेनरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, टेक केयर, थैंक यू।